लालगंज नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण की बढ़ती समस्या को लेकर प्रशासन ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक अभियान चलाया। अभियान के तहत भट्टी पोखर स्थित सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई की गई। इस दौरान सरकारी आवास सहित कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य नगर क्षेत्र में एक व्यवस्थित और अस्थायी वेंडिंग जोन का निर्माण करना है, जिससे अस्थायी दुकानदारों को निर्धारित स्थान उपलब्ध कराया जा सके और शहर में लगने वाले जाम की समस्या से निजात मिल सके। अभियान के दौरान नगर परिषद के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। नगर परिषद लालगंज द्वारा भट्टी पोखर चौक के समीप प्रस्तावित वेंडिंग जोन स्थल पर सूचना बोर्ड भी स्थापित कर दिया गया है। नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि अब तक नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का वेंडिंग जोन निर्धारित नहीं था। इसके चलते फल, सब्जी विक्रेता, ठेला खुमचा संचालक और फुटपाथ दुकानदार मुख्य सड़कों के किनारे व्यवसाय करते थे, जिससे यातायात बाधित होता था और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भट्टी पोखर चौक के पास विकसित किए जा रहे वेंडिंग जोन में अब सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, फुटपाथ दुकानदार और अन्य अस्थायी व्यापारी व्यवस्थित रूप से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। इससे न केवल दुकानदारों को अस्थायी स्थान मिलेगा, बल्कि शहर की सड़कों पर अव्यवस्था और जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। नगर परिषद ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वेंडिंग जोन के निर्माण के बाद यदि कोई दुकानदार सड़क किनारे ठेला, खोमचा या अस्थायी दुकान लगाते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जाएगा। नगर परिषद का दावा है कि प्रस्तावित वेंडिंग जोन और सड़क निर्माण परियोजनाओं से लालगंज क्षेत्र का समग्र विकास होगा। इससे यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, नगर की सुंदरता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय करें और नगर को स्वच्छ, सुंदर व सुव्यवस्थित बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। आज जो है वेंडर जोन बनाया जा रहा है। भट्टी पोखर जो नगर परिषद का अपना प्रॉपर्टी है, उसमें जो चीज़ है उसको खाली कराते हुए साफ सफाई हो रहा है और इसको मिट्टी भराव होगा, सोलिंग होगा और जितने नगर में, हमारे नगर में फल का ठेला हो, सब्जी का ठेला हो, मीट मछली वाले हैं, ये जितना जो भटक रहे हैं सारे लोग को शहर से निकाल करके यहाँ लाएंगे। ये बेतिया रोड बोलता है, बेतिया रोड स्थिल जो है नगर परिषद का प्रॉपर्टी है, इसी में वेंडर जोन बनेगा। एक शौचालय भी है जो इसका, ये शौचालय का जो है जो इनका लीज था वो ख़त्म है 2014 में। ये अब 2014 से अवैध रूप से ही रह रहे हैं। ये पाठक जी का योजना आया था, उसमें उस समय निर्माण हुआ था। तो इसको क्या करना है? जब लीज खत्म है तो इसको क्या करना है? अभी तो हमारा गाइडलाइन आगे पदाधिकारी महोदय का है कि अभी सबको सर सफाई करवा दीजिए और नए सिरे से इसको टेंडर करेंगे, नए सिरे से इसका स्थापित करेंगे। शौचालय इसका टंकी पीछे है, खुला है, गंदगी रहती है, वो है, सब निकल जाएगा। मेरे पास ऐसा व्यवस्था है कि सब उठा के बाहर ले जाएगा। ये तोड़ने का भी कुछ नहीं आया है? नहीं, टूटने के लिए नोटिस दे दिया गया है, कल इनको नोटिस हम कर दिए हैं। ओके, तो ये जमीन का जो नापी किए हैं तो रोड की इस साइड उस तरफ भी निकला है जमीन की होगा? अभी तो पैमाइश चल ही रहा है, अभी पैमाइश चल रहा है और पुराने ही यहाँ पर मान है, नए सर्वे मान शहर में नहीं है और पुराने से ही कार्य हो रहा है। तो अभी तो हम लोग सही से देखे भी नहीं है। ये अभी खड़ा है 524 पर, 524 को भी खाली कराते हुए, ये जंगल झाड़ी को, कचरा को साफ कराते हुए फिर से पैमाइश कराएंगे। पश्चिमी भाग में बेतिया रोड में 519 है, उसको भी हम लोग देखेंगे किस स्थिति परिस्थिति में है। ये पहले नगर परिषद का था पुराने के हिसाब से, हाँ पुराने के हिसाब से। तो ये सब देखेंगे, जो गाइडलाइन जैसे जैसे आ रहा है, जो हमको आदेश होता है उस ढंग से हम काम कर। कब तक वेंडिंग जोन बनने का चलने का उपाय रहेगा? ये तो बनने में अभी तो सर सफाई हो रहा है,
ना कुछ होगा तो एक सप्ताह तो लग ही जाएगा ना। यानी कि नए साल में पूर्णतः यहाँ आ जाएगा। अगर जो भी बाजार का ठेला दुकानदार हो, फल विक्रेता जो भी हो, अगर यहाँ नहीं लगाकर वो फिर बाजार में लगाते हैं, उसके लिए क्या रहेगा? उनको फाइन किया जाएगा। यहाँ उनको वेंडर जोन देने के बाद अगर शहर में कहीं अगर ठेला फल का हो, सब्जी का हो, मीट का, मछली का कहीं भी भटकते नजर आएंगे तो उनको फाइन काटा जाएगा। कोई लाइसेंस नहीं दिया। एक इमारत छोड़ दिया गया है सर, बीच में कहा जा कि नगर परिषद का ही इमारत है, उसका क्या है? वो पहले यहाँ बस स्टैंड स्थापित था। 11 में बस स्टैंड चला गया सलाहपुर, तो वो बना था यात्री सेट। तो अभी वो काम का है। पीछे से जो कचरा कूड़ा है उसको पहले साफ कर रहे हैं। उसका भी आदेश हुआ कि इसको भी बीच से हटा दीजिए, हटा देंगे। अभी आपको लग रहा है कि जो भट्टी पोखर चौक है, यहाँ पूरे लालगंज शहर का ठेला फुटपाती दुकानदार एडजस्ट हो जाएंगे? बिल्कुल, जितना यहाँ जगह है, शहर तो जाम से मुक्त हो ही न जाएगा। शहर जो है वो तो ठेला से जाम आपका रहता है। तो यहाँ जब वेंडर जोन में जब ठेला निकल के चला आएगा, सब्जी फल ये सारे को चला आएगा यहाँ पर, तो जाम से मुक्ति तो मिलेगा। अभी जो सरकारी आवास तोड़ा गया, वहाँ कहा जा रहा है कि नगर पालिका के कुछ पुराने स्टाफ रहते थे, तो उन लोगों के लिए अलग कहीं आवास की व्यवस्था भी किया जाएगा? वो जितने हमारे कर्मी पूर्व में थे ना, सुपरसीड जो हुआ था, इतवारी बाबू के समय अध्यक्ष थे, उसके बाद सुपरसीड हो गया और 2000 में सुपरसीड जो टूटा, 2003 या 3-4 में जो इलेक्शन हुआ, उस समय इसका सब कुछ खत्म हो गया। और इस पर आपको जितने हमारे सफाई कर्मचारी रहते थे, सारे लोग को इंदिरा आवास सरकारी लाभ मिल चुका है। और कोई 4 में, कोई 9 में, कोई 10 में, सबको अपना अपना आवास सरकार से लाभ ले करके शौचालय आवास बना चुके हैं। इसमें 2 परिवार जो है, इसमें दखल दहानी के हिसाब से कि हम रहेंगे, रहते नहीं थे। सिर्फ अपना कुछ सर सामान अपना रखे हुए थे जो लेके चले गए।